Hi everyone, I am Ansh from IndiansLearnAI.in. I would like to welcome you all in our first video lecture from Indians Learn AI. As our name insists, we are on a mission to increase the number of researchers or the peoples who are interested towards machine learning and artificial intelligence in India. Because we consider AI is just not about machines ruling over humans, but machines and humans working together. But the question arises, how is it possible? Machine and humans कैसे साथ में work करेंगे? To understand this question, let's understand the pros of a human and a machine. Well, to begin with, I'll start with the machine. Machines are good in providing us with the proper insights and they are faster than a human when it comes to calculation. अगर मैं बात करूँ machines की तो हमसे better है when it comes to maths calculation and machines do supply us with the proper insights. But they don't have the judgment and creativity. Machines के पास किसी प्रकार की कोई नई सोच नहीं है, ना ही वो judgmental है. और वही being a human being, we have the sense of adaptation and respond to what life presents to us. अगर मैं बात करूँ एक ह्यूमन की तो हमारे पास एक सेंस है अडेप्ट करने का कोई भी चीज़ को एंड रिस्पॉन्ड करने का जो भी लाइफ हमारे सामने प्रेजेंट करती है. फॉर एग्जाम्पल अ सिचुएशन. अब वो सिचुएशन कैसे हो सकती है? अगर आपके मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो आप लोग क्या करोगे? किसी भी एक जनरल स्टोर में जाके रिचार्ज का वाउचर खरीदोगे. वो एक ज़माना था खैर, आजकल तो हम लोग पेटीएम या फिर गूगल पे से भी रिचार्ज कर लेते हैं. तो हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला? हमारा प्रॉब्लम ये था, हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मेरा इंटरनेट ऑफ हो गया है. तो मैंने क्या किया? मैंने मेरा फ़ोन पे ओपन किया और मैंने मेरे सिम को रिचार्ज कर लिया. तो इससे हमने क्या चीज़ सीखी कि मेरी जो लाइफ है या फिर मेरा जो माइंडसेट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिस्पॉन्ड करता है. अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो मेरा माइंड क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है ना प्रॉपरली कि मुझे क्या चीज़ समझानी करके आपको, क्योंकि वी एज अ ह्यूमन हमारी सोच सीमित नहीं है. हम लोग कितना भी सोच सकते हैं और कितना भी स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मशीन्स. अब मशीन्स में अगर 200 GB की ही स्टोरेज है तो वो उतना ही डेटा स्टोर कर सकता है, बट हमारे माइंड में इतना स्टोरेज है कि हम लोग पूरे यूनिवर्स को स्टोर कर सकते हैं. वेल, तो ये थे कुछ प्रोज एक ह्यूमन के बारे में और मशीन के बारे में. नाउ व्हेन वी कंबाइन द ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड पैशन टुगेदर विद द टेक्नोलॉजी, वी कैन अल्टीमेटली सॉल्व ह्यूमैनिटी चैलेंजेस एंड दिस विल लीड अस टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वी आर ऑन अ मिशन टू ब्रिंग ह्यूमंस एंड मशीन क्लोजर एंड वो साथ में वर्क करें. जब हम इन दोनों को साथ में लाएंगे सो हम लोग काफ़ी सारे ह्यूमैनिटी के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं एंड ये हमें हेल्प कर सकता है टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया. नाउ से हाई टू मशीन लर्निंग. वेल, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में, व्हाट इज एआई? आप लोगों ने तो इस वीडियो में कई बार ये टर्म सुना होगा. मैंने कई जगहों पर एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है. तब हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि एआई क्या होता है. इंस्टॉलिंग इंटेलिजेंस इनटू मशीन्स इज कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब जैसे कि ये जो दो टर्म है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, ठीक है. आर्टिफिशियल मतलब कि नॉन लिविंग, इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धि, ज्ञान, राइट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारी बुद्धि और ज्ञान को मशीन्स को दे रहे हैं ताकि मशीन्स एज अ ह्यूमन बिहेव कर सके, एज अ ह्यूमन डिसीजन ले सके और एज अ ह्यूमन सोच सके जैसे कि हम लोग हैं. सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जैसा ही हम लोग एक ह्यूमन प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो आर्टिफिशियल है और उसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ डेस्टिनेशन जो बेसिकली हमें अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने नागपुर से दिल्ली की ट्रेन की टिकट्स बुक की. अब दिल्ली के इस सफ़र में मुझे काफ़ी सारे स्टेशंस लगने वाले हैं
दिल्ली क्या है? मेरा डेस्टिनेशन। दिल्ली मेरा एम है, दिल्ली तक की मुझे जाना है। बट इसी बीच में काफ़ी सारे स्टेशंस आते हैं, तो हर एक स्टेशन मुझे दिल्ली के करीब लेके जा रहा है। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम सबका एक डेस्टिनेशन है, जिसकी जर्नी की ट्रेन आप हमारे साथ पकड़ने वाले हो। इस जर्नी में हमें काफ़ी सारे स्टेशंस लगने वाले हैं। इसकी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। नाउ, जनरली स्पीकिंग, artificial intelligence is a human-like intelligence that is exhibited by machines or computers. AI can weigh the pros and cons of complex decisions and tell you which one is best, without you having to do all the thinkings. Similarly, it can learn new things without much intervention and understand spoken languages as well as the text of a book, just like an intelligent human can. Basically, AI can holistically assess any situation it finds itself in and make mental calculations decisions like a human being and sometimes even better. अगर मैं AI की एग्जांपल्स की बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ इजी कर रहा है और AI हर जगह है। हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में AI का यूज़ कर रहे हैं टू मेक आवर लाइफ्स ईजियर। सो पहला एग्जांपल है स्नैपचैट का। आई होप सो कि हमारी ऑडियंस ने स्नैपचैट का नाम तो सुना ही होगा। टीनेजर्स के बीच में ये एप्लीकेशन काफ़ी पॉपुलर है। अब स्नैपचैट में ऐसा क्या है? स्नैपचैट AI को कैसे यूज़ कर रहा है? जो आप लोग स्नैपचैट से फ़ोटो क्लिक करते हो, जिसको हम लोग स्नैप बोलते हैं, उसमें आप कुछ फिल्टर्स अप्लाई करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे फेस की फ़ोटो ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसे फिल्टर्स का यूज़ करूँगा जो कि मेरी फेस की शक्ल को बदल देंगे या फिर उसे बहुत अट्रैक्टिव बना देंगे। तो स्नैपचैट क्या कर रहा है? हमारे फेस के फेशियल फीचर्स को रिकॉग्नाइज करके उसमें फिल्टर्स अप्लाई कर रहा है, उस पर मास्क अप्लाई कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि AI खुद ब खुद सीखता है विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो स्नैपचैट भी किसी ना किसी प्रकार से हमारे फेशियल फीचर्स के डेटा को स्टोर कर रहा है एंड उसे यूज़ कर रहा है टू प्रोवाइड देयर यूजर्स अ सीमलेस एक्सपीरियंस। तो ये एक एग्जांपल है AI का। अब मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि आजकल फोटोज़ में ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग कोई भी पोस्ट डालते हैं किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली हमें टैग का ऑप्शन दिखा देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एडम ने एक फ़ोटो डाली जिसमें काइल भी है। सो पोस्ट क्या करेगी? मुझे ऑटोमेटिक सजेशन देगी कि दिस पर्सन इज प्रेजेंट इन द पोस्ट, वुड यू लाइक टू टैग हिम हर। ये मुझे वो ऑप्शन देगा। तो ये कैसे हुआ? अब AI इस लेवल तक के जा चुका है कि वो फोटोज में से भी ह्यूमंस को पहचान सकता है, और वो ह्यूमंस ही नहीं, हमारे पर्टिकुलर आइडेंटिटी को भी पहचान सकता है कि भाई ये पर्सन कौन है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आपको नहीं लगता कि AI ह्यूमन डिटेक्टिव्स की जगह ले रहा है? अगर वो किसी भी पर्सन को पहचान सकता है किसी भी फोटो से, तो अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम है सो प्लीज कमेंट डाउन योर आंसर्स। अब क्या आप लोगों ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना है? वो भी एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। शायद आप लोगों ने टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा। चलो अब ये देखते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आखिरकार होती क्या है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आप लोगों को या फिर मुझे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती। कार्स खुद ब खुद ड्राइव करती है अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशंस गिवन एज अ इनपुट बाय अ ह्यूमन। वो जो कार है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस खुद ही डिसीजन लेती है। जैसे कि अगर ट्रैफिक सिग्नल का कलर रेड है तो कार ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही ग्रीन कलर होता है कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर मूव करना शुरू हो जाएगी, और कार खुद ही अवॉइड करेगी कोई से भी ऑब्स्टेकल्स को और एक्सीडेंट्स को। वेल, आई हैव एन अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइज। हाउ डज द AI अचीव सच अमेजिंग फीट्स? हाउ डज अ सेल्फ ड्राइविंग कार अवॉइड ऑब्स्टेकल्स एंड एक्सीडेंट्स? एंड हाउ डज अ फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वर्क? वेल, AI आज के टाइम पे इतना क्यों यूज़ में लाया जा रहा है, या फिर कैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार ऑब्स्टेकल्स और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकती है?
और फेस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। क्या मैं इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चमत्कार बोलूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज मैन मेड। ह्यूमंस ने बनाया हर एक चीज को। तो एआई कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। एआई इज मोर लाइक मैथमेटिक्स। एआई में हर एक चीज या फिर कोई भी डिसीजंस होते हैं वो मैथ्स बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में एल्गोरिदम ही वर्क कर रहा होता है फॉर द थिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल। जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूलेज या फिर कुछ इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, वैसे एआई भी कॉम्प्लेक्स है। बट आप लोग अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली और आपको उस चीज़ का नॉलेज प्रॉपर आएगा, सो आप इजीली उस चीज़ को समझ पाओगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, AI इज आवर डेस्टिनेशन एंड AI इज आवर एम। तो इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे सामने काफ़ी सारे पड़ाव आएंगे और काफ़ी सारी चुनौतियां भी आएंगी। आप सब बस एक बात का ध्यान रखिए, अगर कहीं पे भी स्ट्रक होते हैं या फिर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है, सो इंडियंस लर्न AI की टीम रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए और आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं बात करता हूँ AI के इस सफ़र के सबसे पहले पड़ाव की, जो कि मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग दो वर्ड्स को साथ जोड़ के बना है, एक मशीन और एक लर्निंग। मशीन को सिखाना या फिर मशीन का सीखना, यही ML है। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि ML कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ बेबी playing with a toy. He has to put the blocks in the correct slots or it won't fit. He tries to stick the square block to the circular hole. It doesn't work. He tries it a few more times and eventually fits the square block in the square hole. Now every time he sees a square block, he would know how to fit it into the square hole. तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि बेबी को ट्राई करते करते एक्सपीरियंस आ गया, अनुभव आ गया, जो कि डेटा है, तो वो उस एक्सपीरियंस को माइंड में स्टोर करेगा और नेक्स्ट टाइम उसी एक्सपीरियंस या फिर अनुभव से डिसीजन करेगा। वैसे ही हम मशीन लर्निंग में डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो उसमें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, जो कि कंप्यूटर्स को सिखाता है द वे ह्यूमन डू। ऑलमोस्ट any task can be completed with a data defined pattern or set of rules can be automated with the help of machine learning. कोई भी टास्क जो कि फिनिश हो सकता है with data defined pattern and set of some rules, ऐसी कोई भी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं with the help of machine learning. यही कंपनीज को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, जो कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए पॉसिबल था सोचना, करना और अकॉर्डिंग टू इट रिस्पॉन्ड करना। जैसे कि रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर सर्विस कॉल्स, बुक कीपिंग एंड रिव्यूइंग रेज्यूम्स। ML का सिंपल वर्क है टू ऑटोमेट प्रोसेस एंड रिड्यूस मैनुअल वर्कलोड्स, जिसके एग्जांपल्स है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, स्पॉटिफाईज प्लेलिस्टिंग एल्गोरिदम एंड यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन। अगर मुझे किसी को भी कोई प्रोडक्ट देखने पर कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाने हैं इन एन एप्लीकेशन और अ वेबसाइट, तो इसके लिए मुझे कितने सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर कितने सारे सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने ML का यूज़ किया इस प्रोसेस में, तो मैंने क्या किया, मैंने ML का यूज़ करके इस प्रोसेस को सिर्फ ऑटोमेट किया। तो इससे क्या हुआ, मेरा मैनुअल वर्कलोड कम हुआ। A major part of what makes machine learning so valuable is its ability to detect what the human eye misses. Machine learning models are able to catch complex patterns that would have been overlooked during human analysis. For example, you might be good at shifting through a massive but organized spreadsheet and identifying a pattern. But thanks to ML and AI algorithms, which can examine much larger sets of data and understand patterns much more quickly. I hope कि अभी आपको ML का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि ML का यूज़ कैसे करें, कैसे पढ़े ML को। वेल,
एमएल को सीखने के लिए या फिर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। इन सब में सबसे ज़्यादा पाइथन इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन, फॉलोड बाय आर। In fact, according to the GitHub, Python is number one on the list of the top machine learning languages on their site. Python is often used for data mining and data analysis and supports the implementation of a wide range of machine learning models and algorithms. Supported algorithms in Python include classification, regression, clustering, and dimensionality reduction. One of the aspects that makes Python such a popular choice in general is its abundance of libraries and frameworks that facilitate coding and save development time. For example, NumPy used for scientific computation, SciPy used for advanced computation, and scikit-learn, it is used for data mining and data analysis, are among the most popular libraries working alongside such heavy-hitting frameworks like TensorFlow, CNTK, and Apache Spark. In terms of machine learning, these libraries and frameworks are in essence Python first, while some libraries like PyTorch are written specifically for Python. Python also renowned for its concise, readable code and is almost unrivaled when it comes to ease of use and simplicity, particularly for new developers. Python's simple syntax means that it is also faster application in development than many programming languages and allows the developer to quickly test algorithms without having to implement them. Though Python is the leading language in machine learning. Before wrapping up, AI is having a profound effect on the world we live in. With new applications emerging all the time, smart developers are choosing Python as their go-to programming language for the benefits that makes it particularly suitable for machine learning projects. Python's extensive selection of machine learning specific libraries and frameworks simplify the development process and cut down the development time. Well, so we are also starting our journey with the Python language. In the upcoming lectures, you will be watching me getting my hands dirty over the code. तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस AI के सफ़र में। इस सफ़र में आपको काफ़ी सारे नए चेहरे मिलेंगे जिन्हें आप ही की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है। आपकी ये जर्नी इंडियंस लर्न एआई के साथ सफल हो, बस यही हम चाहते हैं। बेस्ट विशेस फ्रॉम द टीम ऑफ इंडियंस लर्न एआई। हैव अ अमेजिंग जर्नी।